जेन्युइन अनॉइंटिंग। जेन्युइन मतलब जो चीज असली हो, रियल। आमेन। यू मस्ट बी genuinely anointed. You must have genuine anointing in your life. God is good. Anointing और वरदान में फर्क होता है। हालेलुया। वरदान एक गिफ्ट है। आप स्किलफुल होके भी वरदानों के साथ भर सकते हैं। आप में इतनी, अगर आप में कला है, कोई भी ऐसी अच्छी चीज है, तो आप बहुत स्किलफुल हो सकते हैं, वरदानों के साथ भर सकते हैं। लेकिन जेन्युइन अनॉइंटिंग जो होती है, अनॉइंटिंग का मतलब परमेश्वर का बर्तन जिसको शुद्ध करके अलग किया जाए, sacred, holy, amen। अगर बाइबल में देखें तो कुछ लोग थे जिनको एक पोजीशन थी, जिनको अनॉइंट किया जाता था, अभिषेक जिनका किया जाता था। किंग्स मतलब राजे, याजक प्रीस्ट्स, प्रॉफिट्स मतलब नबी, यीशु मसीह, और फिर उसके बाद उसके विश्वासी। हालेलुया। तो हर एक में जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह को मानता है, उसके ऊपर अनॉइंटिंग है। कुछ लोगों को अनॉइंटिंग के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वो परमेश्वर में इतना गहरा अभी तक गए नहीं कि उन्हें पता चले कि वो उनकी लाइफ में भी अनॉइंटिंग है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़े तो अनॉइंटिंग जो यीशु मसीह में थी वो हमें गारंटी के साथ मिली। आपको पता है, गारंटी के साथ अनॉइंटिंग दी गई थी। हम पढ़ेंगे वचन में से। I want you to know, powerful men and women of God, you know what they're called? They're called generals. Generals. अगर आप आर्मी की जो पोजीशन है, मिलिट्री की, a general is top tier, highest ranking, amen? And people who work fully in the anointing, जो इतना मजे से भरते हैं, जिनके पास इतनी सामर्थ होती है कि वो प्रोफेसी करते हैं, पूरी होती है, वो कुछ भी बोलते हैं वो पूरा होता है, they are called generals of God on this earth. Amen. And you have the capacity to be a general of God, men and women. God is good. God is good. Anointing आपके जीवन को 3 चीजें करती है। सबसे पहली चीज, अनॉइंटिंग आपको दूसरों से अलग करती है। हालेलुया। अलग मतलब ये नहीं कि हमसे सब छोटे हैं और हमसे कम है, अलग वो नहीं होता। अलग होता है मतलब कि जब आप बर्तन धोते हैं और आप एक को धो के साइड में रख देते हैं, दूसरे जो अभी तक नहीं धोए आप उनमें नहीं रख देते ना वापस, आप अलग रखते हैं, सेट अपार्ट, क्योंकि आपको उस बर्तन को धोया गया है, तो आप डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो इसी तरह दुनिया में भी परमेश्वर जिसको अनॉइंट करता है, आप अपने परिवार वालों के साथ हो सकते हैं, फिर भी आपको पता है कि आपकी लाइफ पे एक अभिषेक है जो आपको अलग करता है। आपकी बाइबल की अंडरस्टैंडिंग वो आपको अलग कर सकती है। आपका प्रेयर करने का जितना मन है, सबका प्रेयर करने का मन नहीं होता, वो भी एक अनॉइंटिंग है। वर्शिप में आप अगर वर्शिप के साथ फिल होते हैं, ब्लेस करते हो लोगों को अपनी आवाज के साथ, वो अनॉइंटिंग है। और बहुत चीजें हैं जिन्हें हम ग्रेशियसली परमेश्वर से रिसीव करके अनॉइंटिंग मानते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपको लगे कि परमेश्वर ने आपको सबसे अलग किया है, कोई ऐसी कैटेगरी में, कोई ऐसी चीज में, तो हो सकता है आपकी लाइफ में अभिषेक है। हालेलुया। दूसरी चीज, अनॉइंटिंग आपको प्रोटेक्ट करती है। पहली चीज अनॉइंटिंग आपको अलग करती है, दूसरी चीज अनॉइंटिंग आपको प्रोटेक्ट करती है। God is good. वो लोग नहीं होते जिनके साथ अगर कोई भी हादसा हो उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। हालेलुया। प्रोटेक्ट ये भी चीज होती है कि जितना दूसरों का नुकसान होता है आपका नहीं होता। हालेलुया। Divine protection. That is a sign of the anointing. Amen.
और जो लोग एक्चुअल अनॉइंटिंग में जीते हैं ना, उन्हें रेगुलरली अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। हालेलुया। तीसरी चीज, the anointing does this, it empowers you. आपको सामर्थ्य बनाती है। सामर्थ्य मतलब आपकी प्रेयर में इतनी शक्ति है, आपके वचन को पढ़ने में, बोलने में इतनी शक्ति है कि वो चीजें प्रोफेसाई होके रियलिटी बन जाती है। सामर्थ्य, आप अपने ऊपर अगर हाथ रख के प्रेयर करें, आप चंगे हो जाते हैं, आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। आप अगर किसी के ऊपर हाथ रखें और प्रेयर करें, मैं परमेश्वर का थैंक यू कहती हूँ, मैंने कभी इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में से मिसिंग नहीं पाया। हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अगर अनॉइंटिंग है, आपको लगेगा आप खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। Where you walk, there's a realm that follows you. Amen. That is my access to heaven. That is my access to Father in heaven. God is good. That is genuine anointing. पहली चीज अगर आप देखें 2 Kings 9:6, दूसरा राजा 9 अध्याय उसकी 6th वर्स, इसमें एलीशा नबी अपने एक जो भविष्यवक्ता उनके साथ थे, रहते प्रॉफिट्स जो सीखते थे, तो एक को वो कहता है कि जाके जीहू का अभिषेक कर, जो राजा बनने वाला है। एलीशा बोलता है, भविष्यवाणी करता है कि एक जीहू नाम का व्यक्ति है जिसको मैं राजा बनाऊंगा, उसका जाके अभिषेक करना। लेकिन जब तू उसके पास जाएगा, तब उसको उसके भाइयों में से अलग करके एक कमरे में ले जाके, तब उसके ऊपर तू तेल को उंडेलेगा और उसका अभिषेक होगा राजा बनने के लिए। हालेलुया। यहां से कॉन्सेप्ट आया। एक तो ग्रीक शब्द है क्रिस्टोस, जिसका मतलब है टू बी अनॉइंटेड, इसलिए यीशु मसीह को हम द अनॉइंटेड वन बोलते हैं। बट what the word is saying, what this story is saying, he says I will anoint you. तो कभी कभी अनॉइंटिंग आपको अलग करके मिलती है और फिर उसको भाइयों में से उठाया, दूसरे लोग भी देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आपके ऊपर एक्चुअल में वो अनॉइंटिंग गिरती है, आसमान से मसा उतरता है, यू आर अलोन एट दैट टाइम। कोई नहीं एक वर्शिपर की, एक पास्टर की, एक भविष्यवक्ता की ट्रेनिंग को देख सकता। जो दाऊद ने अपनी भेड़ बकरियों के साथ ट्रेनिंग की, वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसकी भेड़ बकरियां ने देखा। हालेलुया। मगर अंत में क्या हुआ, जब वो अनॉइंटिंग के दिन, जो परमेश्वर ने दिन तय किया कि इस दिन पे सैमुअल उसके पास जाएगा और अनॉइंट करेगा, उसके भाइयों के सामने किया, उसको अलग पहचान बना। अलग करना मतलब अलग पहचान होनी आपकी। तो इसी तरह जीहू को भी एलीशा के कहने से अलग करके, सोचो यहाँ पर सब बैठे हैं और कोई किसी का हाथ पकड़ के बाहर ले जाए, सब उठ के देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट इंसान होगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग सेट्स यू अपार्ट। जब आप अनॉइंटेड होते हैं, आपका मन नहीं करेगा हर जगह जाने का। हालेलुया। बिकॉज यू आर अनॉइंटेड, यू आर डिवाइनली अनॉइंटेड। आपका मन नहीं करेगा बहुत चीजों में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि अनॉइंटेड व्यक्ति को अपने आत्मा को कायम रखना है, बनाए रखना है, अपनी सामर्थ को स्ट्रॉन्ग रखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेट अपार्ट, मेड होली फॉर गॉड। आमेन। दूसरी चीज क्या थी? अनॉइंटिंग आपको प्रोटेक्ट करती है। आप अपनी बाइबल को देखें, पहला इतिहास 1 Chronicles 16:21-22। प्रोटेक्ट, और ये प्रोटेक्शन कहां से आती है? ये परमेश्वर की ओर से आती है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आमेन। यहां पर परमेश्वर कहता है, पहला इतिहास 16:21 और 22 में लिखा, कोई पढ़ सकता है? परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, वह राजाओं को उन
उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आमीन। जो व्यक्ति अभिषेक के साथ भरा हुआ है, परमेश्वर सीधा ऑर्डर देता है कि उन्हें छुओ मत। हालेलुया। सोचो कितनी डिवाइन एक्टिविटी, एंजेलिक एक्टिविटी एक अनॉइंटेड व्यक्ति के आसपास होगी। जब परमेश्वर खुद कहता है उन्हें मत छुओ, जब मूसा को उसके भाई बहन जब कहने लगे कि क्या तू ही अनॉइंटेड है, अब जानते हो हारून के जीवन में भी अनॉइंटिंग थी और मरियम के जीवन में भी अनॉइंटिंग थी। हालेलुया। लेकिन जब वो कहने लगे कि सिर्फ मूसा ही अभिषेक के साथ भरा हुआ है, तो क्या परमेश्वर का क्रोध उन पे, परमेश्वर ने बदला लिया उस बात का और मूसा को प्रार्थना करनी पड़ी उनके लिए। There is divine protection over an anointed person. God loves you like He loves Himself, like He loves Jesus Christ. Amen? Your life must be this way. Filled with anointing. And number 3, 2 Corinthians 1:21 to 22. परमेश्वर अगर जब आपको अनॉइंट करता है, आपको सामर्थ देता है, empowers you. The English word is better, empowerment. To have power. God is good. यहाँ पर लिखा कि और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और हमें आत्मा को हमारे मनों में दिया है। In English it says, He who has sealed us and given us the Spirit in our hearts as guarantee. आत्मा हमें guarantee के साथ, He says, I have anointed you. He who established us with you in Christ and has anointed us. Amen. अब जब आपकी लाइफ में anointing काम करेगी, do you know what's going to happen? आपको स्वर्गीय एक्सेस मिलेगा, heavenly access. अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, आप कभी प्रेयर करनी नहीं मिस करोगे। मैं जानती हूँ कि आज के जो यूथ है उनकी मेन प्रॉब्लम है वो प्रेयर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप कौन सी प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर नहीं है, वो बस परमेश्वर को याद करना है दिन में, ताकि आपके मन में गिल्ट ना फील हो कि आपने आज प्रार्थना नहीं की। प्रेयर होती है। हालेलुया। वो याद करना नहीं होता सिर्फ परमेश्वर को, आप दिन भर परमेश्वर को याद कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना, अब प्रार्थना में आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती है, वर्शिप में आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती है। हालेलुया। अगर आज आपको पता नहीं आप अनॉइंटेड है, अगर आप प्रार्थना करने लगे और वर्शिप करने लगे, आप देख लोगे कि आपकी लाइफ में सचमुच एक अनॉइंटिंग है, एक ग्रेस है आपके ऊपर। आपकी प्रॉब्लम है आप प्रेयर नहीं कर पा रहे। थैंक यू जीसस। ये आपके जीवन से जाते रहे। जीसस, God is good. When you are anointed, God gives you access. Amen. परमेश्वर आपको एक्सेस देता है स्वर्ग का, स्पिरिचुअल दुनिया का। और अनॉइंटिंग के बगैर उन चीजों को आप हाथ नहीं लगा सकते। अनॉइंटिंग का एक और मतलब होता है, when you are anointed, it means God's empowerment upon your life, but it also means God's Holy Spirit upon your life. मैंने आपको वचन शुरू होने से पहले कहा कि the Holy Spirit is your access. आपकी चाबी है, आपका रास्ता है परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बातें करने का। वो जो आपके लिए फाटक खुलेगा वो सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। वो ही चीज आपको अनॉइंटेड बनाएगी। अगर वो आपके जीवन में नहीं ठहर रही तो फिर
आपकी अनॉइंटिंग भी अधूरी होगी। आप सिर्फ वरदानों के साथ भरे होंगे, अनॉइंटिंग के साथ नहीं। हालेलुया। कलीसिया, आपको अनॉइंटिंग के साथ भरना है। अगर हम प्रचार करते हैं तो बाइबल कहती है, यीशु ने जब वो वर्स बोली लूका इंजील में लिखी गई, जो यशाया में भी लिखी गई, उसने कहा कि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है इन सारी चीजों को करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने जब इसको पढ़ा, कैसे पढ़ा? इसे लूका 4:17 से 19 लिखा, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले मुंह को छुड़ाऊं। आमीन। He has anointed me to do this. He has anointed you to do this. He has anointed you to worship. He has anointed you to be a servant in the house of the Lord. Hallelujah. You cannot release blessing or deliver people without anointing. Amen. You know what else I think is so important? अब जिनको लग रहा है कि हम कैसे अनॉइंटेड हो सकते हैं, हम तो खुद बंधे हुए हैं, हम तो खुद स्टक है अपनी लाइफ में। आज आपका छुटकारा है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा Psalm 66:3, परमेश्वर यहाँ पर कुछ कहता है, यहाँ पर उसका वचन उसके बारे में कुछ कहता है। Psalm 66:3, परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। Yes, English में लिखा, how awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves. तेरी सामर्थ की वजह से तेरे शत्रु तेरे अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए सामर्थ कितनी होनी जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग है, आप जो शैतानी काम है, शैतान की जो फोर्सेस हैं, उसकी जो पावर है, उसको आप बंद कर सकेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब तक आप सेवकाई कर रहे हैं लेकिन अनॉइंटिंग में नहीं भर रहे, तब तक शैतान आपको तंग करेगा, तंग करेगा, तंग करेगा। हालेलुया। मेरी लाइफ में जो मेरी जंग है ना, आम इंसान की छोटी चीजें उन्हें परेशान करती होगी, छोटी चीजें। हालेलुया। लेकिन जब आप अनॉइंटेड हो जाते हैं तो और चीजें, एक अलग अलग तरह की चीजें होंगी आपके लिए। आपको तब पता चल जाएगा जब आपकी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजें जो आपको तंग करती हैं, जब आपका मन उन चीजों पे ऐसे, आपका ध्यान उन चीजों पर नहीं गया, वो चीजें आपको परेशान नहीं करती। अब इसका मतलब यू आर इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर कॉलिंग। जब तक छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं, मतलब आप अभी बेबी स्टेप्स। But when your problems, when your battles are kingdom related, it means you are anointed. जब बादशाह को लेके आपकी प्रॉब्लम्स हो, परमेश्वर के कामों को लेके आपकी प्रॉब्लम्स हो, you are divinely anointed. Amen. जब छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं, जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तब परेशान मत होना। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपको धक्का लगाया जा रहा है आत्मा में। हालेलुया। आपको तब पता चलेगा कि आप अनॉइंटेड हो। Amen. Guys, I know हम थोड़े हैं, but I need to hear your voice, and I know सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन अगर आमीन हालेलुया बोला जा रहा है, मुझे आत्मा में सुनना चाहिए। हालेलुया। ऐसा लगे स्टेज पे 50 लोग हों। आमीन। आपको पता है आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आमीन। लगे क्या आज का वचन आपके लिए है? अपने हाथ को खड़ा करें। यस, आपके लिए है।
I promise you, I will never waste your time, people. God is good. God is good. आपको evil forces से अलग करेगी आपकी anointing. तो anointed व्यक्ति की जो जंग होती है ना, उसका लेवल अलग होता है. और सिर्फ दूसरे anointed व्यक्ति देख के कहेंगे, नहीं, this is spiritual warfare. No, this is the devil pulling him back. Amen. You need to have those eyes. The eyes of the anointed. Amen. The spirit of the anointed. यशायाह 10:27 इसमें लिखा कि अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा जाए. यहां पर कुछ हो रहा है इस कहानी में, लेकिन इसमें एक चीज आपको पकड़नी है. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. अभिषेक के कारण तेरा जुआ भी तोड़ डाला जाएगा. आमीन. जब आपकी लाइफ पे अभिषेक होगा, हर तरह का जुआ, हर भाव हालेलुया. आपके जीवन को छोड़ देगा. आप जानते हो, आपको इतनी कोशिश करनी पड़ती है अपने रिश्तों को बनाए रखने की, अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़े रखने की, इतनी आपको इंटेंशनली एफर्ट डालना पड़ता है. सुने, आप खुदा के लोग हो और ये खुदा का चर्च है. हालेलुया. परमेश्वर का घर बुद्धि का घर होता है. हालेलुया. अगर आप अपनी सारी एनर्जी, सारे एफर्ट अपने रिश्तों को जोड़ने में लग जाएंगे कि आपको दूसरी चीजों पे, बादशाहत के कामों पे ध्यान ना हो, तो मतलब परमेश्वर कह रहा है कि लेट गो, रिलीज. Isaiah 60:66, don't read, it's fine, we've read this. It says in Isaiah 60 that अन्य जातियां तेरे पास आएंगी. वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग जो उस आत्मिक लेवल पे नहीं है, वो तेरे पास खुद आएंगे. Your job is to stay focused and aligned, and your job is to be covered in the anointing oil. Amen. परमेश्वर ने रिश्तों को ऐसे बनाया है कि क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपसे प्रेम करें. आपके दोस्त हैं, आपसे प्रेम करें. अगर आपकी लाइफ में कुछ और हो रहा है, आपको आत्मा में धक्का लग रहा है, हालेलुया, आपको पुश किया जा रहा है अपनी कॉलिंग की तरफ. अगर परमेश्वर आपको नबी या याजक या महाराजा बनाएगा, वहां तक आपको पुश किया जा रहा है. हालेलुया. ये अनॉइंटिंग है. You need to understand that when the devil bothers you like that, you let him know. उसको लगता है कि आप नहीं जानते कि आप पे अभिषेक है. शैतान को ज्यादातर लगता है कि मसीह के लोगों को नहीं पता कि उनकी लाइफ पे कॉलिंग है, उनकी लाइफ में अनॉइंटिंग है. तो वो इसी चक्कर में आपको घुमाई रखता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप वही लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, आप परेशान होंगे, क्योंकि शैतान को लग रहा है ऐसे तो पता है कि ये अनॉइंटेड है, ये कितने काम करेगा. हालेलुया. लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा, you will understand why you are set apart. आपको अलग क्यों करके रखा है. हालेलुया. और जब अभिषेक आता है तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी. You need to be kingdom aligned, kingdom focused, and God will take you through the rest. Amen. You know, anointing का फायदा उठाओ. आपको छोटी छोटी चीजों को देखना नहीं पड़ेगा, वो परमेश्वर के दूत देखेंगे आपके लिए. हालेलुया. आपको बस अपना काम करना है. आप ये ना सोचिए आपका पास्टर बहुत केयरफ्री है, सोचता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे. लोगों ने सोचना है, रहने दो. परमेश्वर और परमेश्वर के दूत मेरे सारे रिश्तों को
जोड़ेगा और बनाएगा और एक बहुत बड़ी कलीसिया को बनाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आपकी लाइफ में भी ये सच है। You need to believe this. Your job is to stay anointed. Stay anointed. अभिषेक में बने रहो। That is your job. Amen. Because you know what? जब आप anointed हो जाते हैं तो आप चुंबक की तरह लोगों को खींचते। लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो anointed लोगों को देख के वो नजदीक आना चाहते हैं। ये कौन सा हाथ है, किसका सामर्थ क्या है, ये कहां से आती है ये। And then you will see what you were chosen for. Amen. God is good. मैं मानती हूँ कि मेरे अभिषेक के कारण मेरे सारे जुए टूट चुके हैं। हालेलुया। मेरी लाइफ में तूफान आए, कुछ भी आए, I have a chair and I will sit down on that chair and watch my storm. Amen. Because once you are actually anointed, nothing scares you except for God. Amen. आप आत्मा में ना वीर बन रहे हैं। Mighty warrior, mighty warrior, mighty warrior. God is good all the time. Isaiah 61:1 हमने अभी पढ़ा, जो यीशु के मुंह से निकला था। यशाया की भविष्यवाणी थी। मैं आपको अश्योर कर रही हूं, डेफिनेटली बता रही हूं कि आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, अनॉइंटिंग के साथ। जब यशाया इसको लिखता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा, आइज़ाया 61:1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्र का और ओके, नाउ इंग्लिश सेज दिस। आप अपने फोन की बाइबल भी यूज कर सकते हैं। The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and listen, and the opening of the prison to those who are bound. ये जो कैद में हैं, उनके लिए, yes, to be released, to open it up, open you up from your bondages. Amen. God is good. जब आपका छुटकारा हो जाता है, आप आत्मा में अथॉरिटी पा लेते हैं। तब आप राज, डोमिनियन को अपने जीवन में ले लेते हैं। जब अनॉइंटिंग आ जाती है, अगर आप भविष्यवाणी करेंगे, अगर आप डिलीवरेंस करेंगे, तो वो आत्मा में माना जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको क्यों ये छुटकारे का बताया? क्योंकि एक अनॉइंटेड व्यक्ति को पता होना चाहिए कि शैतान की जो जकड़े हैं उसे रोक नहीं सकते, पीछे नहीं खींच सकते। अनॉइंटेड होता है, परमेश्वर का हाथ है उसके ऊपर। हालेलुया। आपको हर चीज से छुटकारा चाहिए जो आपके मन में डाउट डालता है कि आपको सेवकाई के लिए चुना गया है। हर जो चीज जो सेंस नहीं बनती, उसको निकाल दो। हालेलुया। आप जितना कम सुनोगे ना बाहरी चीजें, उतना ही आप अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा आपका लिए। आप जितना फेलोशिप करोगे मसीह के लोगों के साथ, जो प्रेयरफुल पीपल हैं, आपका अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर किस चीज के लिए तैयार कर रहा है? परमेश्वर आपको उसकी ग्लोरी को जाहिर करने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये नहीं कि आपको सबसे अलग करके आपको अकेला छोड़ देगा परमेश्वर, सिर्फ आप ही ऊपर जाएंगे। जी नहीं, बादशाहत का उसूल है। हालेलुया।
मैं अगर बची, मेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आपको चुना है तो आपको, he says, be fishers of men. But to fish, you need to know how to fish. And you need to know, आपके पास हुक होनी चाहिए मछली खींचने की। अगर हुक नहीं है, इसलिए लोग आपके साथ वो तरह ट्रीट नहीं कर रहे। आपकी हुक बन रही है आत्मा में, आप अनॉइंटेड हो रहे हो, ताकि जिस दिन परमेश्वर आपको रिलीज करेगा तो आप इतनी मछलियां खींच लाओगे बादशाह के लिए। Let God train you. Amen. Let Him anoint you. I'm in this process. Let Him train me and anoint me. Hallelujah. God is good. God is good. Your battles will be different. Amen. परमेश्वर जिस तरह दाऊद की बात करता है ना, बहुत अलग करता है anointed व्यक्ति। हालेलुया। Psalm 89, 20-24। Just आप लिखा है, चख के देखो, चख के यहोवा क्या बोलता है दाऊद के बारे में। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर, Psalm 89, 20-24, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने से नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। सुनो, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। आमीन। This is how God talks about somebody who is anointed. Amen. This is why जब आपको वो evil forces परेशान करती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस जगह पे लेके आना चाहता है। Psalm 89 वो यहाँ पे लेके आना चाहता है, और अगर वहां पर आप जा नहीं रहे, anointing में बढ़ने की जरूरत है। That is when, amen, you will know। दूसरी चीज है, ऐसे आप evil forces को हरा पाएंगे, निकाल पाएंगे अपने जीवन से। और फिर anointing का जो असल काम है, आपकी डिवाइन कॉलिंग को पूरा करने का, आपके पर्पस को, आपका मतलब क्या है, आपको किस चीज के लिए बुलाया गया है, आपकी किंगडम असाइनमेंट के लिए आपको ट्रेन करने के लिए, किंगडम असाइनमेंट के लिए आपको तैयार करने के लिए। आमेन। अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो अधूरी मिनिस्ट्री होगी, अधूरा काम होगा आपका आत्मा। क्योंकि जब आप देखोगे बाइबल में प्रेतों के काम में एक कहानी है जहां पर एक याजक के पुत्र दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है, आत्मा उसकी पोजीशन मांग रही है। So for ministry you need to be anointed। ऐसी चीजें होंगी चर्च में जब आप अन्य जाति के लोगों को वेलकम करेंगे ना, उनकी प्रॉब्लम्स को भी आप वेलकम करोगे, उनकी जो स्पिरिट्स हैं उनको भी करोगे डिलीवर करने के लिए। कुछ चीजों को आपको पता नहीं होगा ये क्या है, ये कहां से आती है। हालेलुया। That is why it is important। एक मैं आपको बताती हूँ, पास्टर जॉन रमीरेज, तो वो पहले एक सेटन के, उसने कहा सेटन मुझे अपना, लूसीफर मुझे अपना बेटा मानता था, उसने कहा। और फिर कुछ ऐसे लोगों ने आसपास उसके थे जिन्होंने जो प्रेयर कर रहे थे, और वो उन लोगों की शक्ति को देख के उसका मन ऐसे हो गया कि नहीं, मैं इनका नुकसान नहीं कर पा रहा, ये लोग एक ऐसे झुंड बना के प्रार्थना कर रहे हैं और मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। तो जब उसने वो शक्ति को देखा तब वो बदला। एक दिन जब वो तभी लूसीफर को मानता था, तो क्या हुआ कि कहता है कि मैं मसीहों को परेशान करने के लिए एक दिन एक चर्च में चला गया और बोल रहा है कि मैं पीछे बैठ गया, और बोल रहा है कि जब वो पादरी जिसे मैंने आत्मा में देखा, उस पादरी में कोई अनॉइंटिंग नहीं थी, क्योंकि वो पादरी जब प्रार्थना कर रहा था
वो ऐसे हाथ रख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसको दिखाऊं कि तुझ में अनॉइंटिंग नहीं है। तो जब वो पादरी उसके पास गया, उसने हाथ रखा, लिखा कि मैंने उसको ऐसे ही उठा के और ऐसे फेंक दिया। ये चर्च में हो रहा है। ये शैतान का अनॉइंटेड बंदा था, सुनो। और उसने कहा उस पादरी में कोई अनॉइंटिंग नहीं थी, और बोला कि मुझे इतना गुस्सा आया और मुझे हंसी आई और मैं चर्च छोड़ के बाहर चला गया। फिर कुछ हफ्तों बाद ये चीज हुई कि वो कुछ लोगों को कुछ स्पिरिचुअल अटैक करना चाहता था, लेकिन वो झुंड बना के प्रार्थना कर रहे थे। और उसने कहा कि मेरी शक्तियां वहां पर काम नहीं की, वो इतनी प्रार्थना कर रहे थे। और उसने कहा कि मैं उनके पास जा रहा था चल के, कि मैं इनके पास जाऊंगा और फिर शायद मेरी शक्तियां काम करेंगी। लेकिन जब वो पास गया, उसने कहा कि उनकी प्रार्थना इतनी स्ट्रांग थी, जैसे वो बच्चे थे लेकिन वो नॉर्मल प्रेयर कर रहे थे। खींचर भी उनके आसपास एक ऐसी कवरिंग बन गई आत्मा में कि जब वो पास गया, खींचर के में आत्मा पुश हो गया पीछे, क्योंकि उनकी सामर्थ इतनी थी। खींचर में उसी टाइम बदला, और जब अगले संडे मैं उस चर्च में गया, खींचर सब मेरी तरफ देख रहे थे, और फिर मैंने गवाही दी उस चर्च में कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूँ। उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ उस टाइम में। उसकी अगर गवाही सुने, it will change your perspective on the spiritual world. Hallelujah. Sometimes for the purpose you need to have knowledge of both. That's why I'm sharing this. You need to have knowledge to achieve your divine purpose. Amen. अब देखो उस बंदे ने कहा कि अनॉइंटिंग ऐसे काम करेगी मेरी लाइफ में। अब वो खुदा की अनॉइंटिंग से काम कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा कि पादरी में कोई अनॉइंटिंग नहीं थी, लेकिन इतने बच्चों में उसने अनॉइंटिंग को देखा और एक ऐसे पहरा बन गया आसपास उनके आत्मा में। हालेलुया। जब मैंने ये सारी चीजों को देखा, सुना, my perspective changed on the spiritual world. बहुत चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते और जानते नहीं। हालेलुया। मुझे इस बात पे बहुत खुशी हुई कि अगर मैं आत्मा में हम आत्मा में बच्चे होके भी प्रार्थना करेंगे ना, तो शैतान के जो दूत हैं हमारे पास भी नहीं आ सकते। आपकी प्रेयर, आपकी स्पिरिट लाइफ में अनॉइंटिंग है। हालेलुया। You can deliver someone with that anointing. If the devil is scared of you, that is how anointed you need to be. आप जब रोज उठे ना, अपने बेड से उठे और नीचे पैर रखे, ओ शैतान, डर जाना चाहिए उसको। हालेलुया। Because you are awake, you are anointed. हालेलुया। अगर आपको लगता है ना, बहुत लोग हैं जो दुनिया में घूमते हैं लेकिन आपके दोस्त नहीं बन रहे, उस चीज पे आनंद करो। आप पे अभिषेक है, वो आ नहीं सकते आपके पास। हालेलुया। आपको देखते सब है, आप सबको आप अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन कुछ है उनके अंदर जो आपके नजदीक नहीं आने देता। वो परमेश्वर की डिवाइन कवरिंग है आपके ऊपर, वो आपकी अनॉइंटिंग है। आपको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेस है। मूसा जैसा चेहरा हो जाता है आपका। हालेलुया। यीशु जैसे कपड़े हो जाते हैं आपके। वो आपकी कवरिंग होगी जो लोगों को आपसे दूर रखेगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको अनॉइंट कर रहा है, वो बढ़ा रहा है आपके तेल को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपके पर्पस को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में। आमीन। जब दानियल की बुक को पढ़े ना, जो राजा था उसने अपने मुंह के बल गिर के दानियल के सामने दंडवत किया। उसने कहा, हालेलुया, दानियल 2 की 46-49, राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे सपने का भेद तुझ पे प्रकट किया। अनॉइंटिंग आपके डिवाइन पर्पस की तरफ आपको लेके जाती है। हालेलुया। दानियल
तू प्रेयर करने वाला व्यक्ति है, तू इस देश की पॉलिटिक्स को चलाएगा, गवर्नमेंट को चलाएगा, तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तुझ पे अभिषेक है। हालेलुया। आपकी कॉलिंग आपको दिखने पाएगी। To fulfill your divine assignment. और आप जानते हो anointed व्यक्ति की लाइफ कैसी है। दानियल के साथ दानियल ने रिक्वेस्ट डाली राजे को कि जो मेरे 3 दोस्त हैं वो मेरे साथ काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, अगर उसको लीडर बना रहे हैं। आप जानते हो एस्तर की अनॉइंटिंग क्या थी? उस एस्तर के ऊपर जो अनॉइंटिंग थी, उसके साथ उसकी जितनी सहेलियां थी उनको भी राजा के महल में रहने के लिए दिया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनॉइंटिंग आपको ऐसा बना देती है कि जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, उनकी लाइफ में भी अपलिफ्टिंग आएगी। हालेलुया। क्यों? आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है। परमेश्वर की बादशाहत में कोई सूबेदार नहीं। हालेलुया। मैंने कल पास्टर हैनी के साथ बात की, उसने कहा कोई सूबेदार नहीं, परमेश्वर के घर में वो जब उठाता है सबको साथ उठाता है। हालेलुया। आपको अनॉइंट इसलिए नहीं किया कि आपको अकेले ही परमेश्वर, नो, वो एक टाइम होगा आपकी वफादारी के हिसाब से आपको इनाम दिया जाएगा, लेकिन आपकी अनॉइंटिंग के हिसाब से परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड इज गुड। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे अनॉइंट कर ताकि मुझे इन बातों की समझ आए। अपनी बाइबल को खोले 1 यूहन्ना 2:20, 1:20। इट सेज, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, यीशु की बात हो रही है, और तुम सब कुछ जानते हो। यू नो ऑल थिंग्स spiritual, all things heavenly, all things divine. You have access. You have access to the heavens. It is given so you can fulfill your calling. Amen. आपको जो वचन में से मिल रहा है ना, आपकी कॉलिंग को आपके सामने परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। Thank you Jesus. Access. God is good. सब खड़े हो जाए। जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि जाओ, उसने ऐसे फैला दिया उनको, और जब वो वापस आए वो आनंदित होकर वापस आए कि प्रभु हमारे तो दुष्ट आत्माएं भी अधीन है हमारे। हालेलुया। क्योंकि अब वो अनॉइंट हो गए थे, यीशु मसीह के साथ रह गए। आमीन। तो वो आनंद मनाने लगे जब आपको पता चले ना कि आपकी डिलीवर करने की शक्ति, प्रोफेसाई करने की शक्ति आपका सिर्फ एक छोटा छोटा पोर्शन होगा, इससे बड़ी और चीजें हैं। हालेलुया। और भी कुछ होगा, और भी बहुत कुछ होगा। यीशु ने कहा अपने चेले से, तुम इससे भी और बड़ी चीजें को दिखाओगे। हालेलुया। You will see greater things than these. लेकिन उन्होंने कहा दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन है। यीशु ने कहा कि इस बात पे खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन है। एक्सेस बोला मैंने, अनॉइंटिंग आपको एक्सेस देगी, राइट। उसने कहा इस बात पे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। आमीन। इस बात पे आनंद मनाओ कि स्वर्ग में तुम्हारी एंट्री है। हालेलुया। ये छोटी चीजें हैं, हमारी अनॉइंटिंग। उसने कहा मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। वो पता क्या कर रहा था? हम जब इस एज में अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, हम कभी बोलते हैं कुछ, we want to be cool, we want to say something, right? उसने कहा मैंने तो शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा था। इस बात पे आनंद मत मनाओ, इस बात पे आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। और उसने कहा कि तुम धन्य हो जो ये चीजें देखते हो,
क्योंकि राजे महाराजे इन्होंने इस ज्ञान को मांगा है लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मेरे पिता की ओर से मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस गॉड, यू आर ब्लेस्ड, आमेन। आप आज से अपनी anointing में चलोगे। Heavenly grace has been unlocked for